Hi bachcho. So today's video is all about JEE Advanced Definite Integration. Okay. So let's start with the first problem. इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक है. ऊपर है रूट कॉट एक्स एंड रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स है. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है, दैट इज ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन b plus a minus x is integration a से b, ओके, एफ एक्स डी एक्स. ठीक है. सो ये जो फंक्शन है इस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इफ़ आई नेम इट इज सम आई फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आई is 0 to π/2 and then we have this function, right? So this function can be written as π/2 plus 0 minus x. तो बेसिकली जो वेरिएबल होता है उस पर हम लोग लिमिट्स को लगाते हैं. तो ऊपर में क्या होगा? कॉट π/2 प्लस 0 मतलब माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे भी सेम होगा, कॉट π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टेन π/2 माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है. अब ये सब फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए. ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी सबको पता ही है, पढ़ चुके हो क्लास 11 में. सो ये होता है कॉट π/2 माइनस एक्स इज 10x. सो ये 10x होगा, ये भी 10x होगा और 10 इज कॉट. ओके. अब ध्यान से देखो, अगर मैं i प्लस आई करूँ मतलब ये i, ठीक है. सो दिस वाज 1 एंड दिस इज 2. सो इफ आई ऐड 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में तो i प्लस आई 2i होगा और यहाँ पे 0 to π/2. नीचे का देखो रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स सेम ही है, सो नीचे वही होगा. ऑलराइट. डी एक्स होगा और ऊपर रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स होगा. ओके. सो बेसिकली दिस टू विल कैंसिल एंड विल गेट जस्ट इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx, मतलब 1 dx इज dx ओनली. सो ये π/2 होगा, 2 इस तरफ आएगा तो i इज π/4. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ऑलराइट. So the second problem is integration 0 to π/2 dx by 1 plus tan cube x. ओके. सो ये काट देता हूँ मैं. सो अगर मैं इसको i मानता हूँ, ठीक है, दिस इंटीग्रेशन को, सो ये क्या हो रहा है? 0 to π/2, ठीक है, dx by 1 प्लस क्या है? tan क्यूब x. ठीक है. सो ये हो गया हम लोग का पहला इंटीग्रेशन वैल्यू. ना ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं π/2 प्लस 0 माइनस एक्स करता हूँ, आई गेट कॉट क्यूब एक्स. ठीक है. तो उससे बेटर है ये जो टेन क्यूब एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स. राइट. सो अब क्या होगा? 0 to π/2, कॉस क्यूब ऊपर जाएगा, सो कॉस क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. सो इसको बेटर 1 ले लो. ठीक है. अब हम लोग किंग्स रूल को लगाएंगे यहाँ पे. मतलब पिछला प्रॉब्लम में जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, तो वो अप्लाई करेंगे. तो कॉस क्यूब एक्स के समय π/2 प्लस 0 माइनस एक्स. ठीक है. तो नीचे भी वही होगा, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब समथिंग π/2 माइनस एक्स. ठीक है. सो आई बन रहा है 0 to π/2, ये साइन क्यूब एक्स बनेगा. ओके. कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है
और ये कॉस क्यूब एक्स बनेगा और ये साइन क्यूब एक्स बनेगा, ठीक है। इसको सेकेंड इंटीग्रेशन मान लो, इन दोनों को ऐड कर दो 1 + 2 को, सो यू गेट 2i, सेम लिमिट से नीचे का सेम है, देखो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, राइट। सो नीचे का वही होगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ऊपर में भी ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को ऐड करना है, सो वी गेट साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स टी एक्स, ये कैंसिल होगा। सो बेसिकली वी गेटिंग दिस वैल्यू इज π/2, मतलब आई क्या होगा π/4, ठीक है। सो द थर्ड प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन पाई से 2π बॉक्स ऑफ 2 साइन, 2x नहीं होगा, ओके, दिस विल बी x, जस्ट x, ओके। सो इसका निकालना है मुझे इंटीग्रेशन। अब एक कंसेप्ट होता है बॉक्स का, ओके। सो देखो, तुमको एक चीज़ पता है, ग्राफिकली ये 0 होता है, ये पाई, ये 2π होता है, राइट। सो पाई और 2π में तो साइन x का वैल्यू 0, मतलब 2 sin x भी 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ये पता है सबको, राइट। देखो एक चीज़ है, मैं ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, राइट, साइन एक्स का, और नीचे की तरफ आता है बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 हो, -1 हुआ तो, सो बेसिकली ये पॉइंट जो है ये 3π/2 होता है, जहाँ पे -1 मिनिमम वैल्यू होता है साइन एक्स का। लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे उस वैल्यू को, वो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ जो है थोड़ा ऐसे नीचे होके ऐसे आने वाला है, ठीक है। और 3π/2 पे ही वो सबसे छोटा वैल्यू लेगा, विच इज़ -2, ठीक है। 2 sin x का बात हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ को देखूँ वो नीचे की तरफ है, राइट, तो 0 तो बॉक्स कभी बनेगा नहीं, राइट। ग्राफ नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली 0 to -1 में, मतलब जो बॉक्स 2 sin x का वैल्यूज़ होंगे वो क्या हो सकता है, इधर -1 और -2, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ है, ठीक है। और हम लोग को पाई से 2π में जाना है। पहली बात तो ये बॉक्स का वैल्यू है, राइट। लेकिन अगर मैं 2 sin x को, ठीक है, -1 करता हूँ, ठीक है, सो 2 sin x को मैंने डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू पुट कर दिया, सो इट्स -1, तो sin x क्या होगा, -½ हो जाएगा, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं -sin π/6, ठीक है। अब x क्या होगा, x को देखो, पाई से 3π/2 तक जा रहे हैं, और पाई से 2π जो भी बोलो, तो बेसिकली ये जो x वैल्यू होगा वो पाई क्या होगा, पाई प्लस सम π/6 होगा, आई थिंक, ठीक है। क्योंकि अगर पाई -π/6 होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, सो दिस इज 7π/6, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो 7π/6 है, कहीं यहाँ पे ये 210, ये 270, सो यहाँ पे कहीं पे होगा 210 डिग्री, विच इज़ 7π/6, ठीक है। सो यहाँ पे पाई से यहाँ तक, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे होगा समथिंग, मतलब यहाँ पे ही होगा, तो वैल्यू बेसिकली बॉक्स में -1 होगा, ठीक है, पाई से बड़ा। सो बेसिकली x लेस देन, सॉरी, x ग्रेटर इक्वल्स टू पाई एंड लेस देन 7π/6,
ठीक है। सो बेसिकली इंटरवल ब्रेक होगा यहाँ पे, एक पाई से 7π/6, ठीक है, और एक होगा 7π/6 से, अच्छा अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ, ये 2π - π/6 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पाई और 2π के बीच में ऐसे भी माइनस इस वैल्यू पे ही आएगा, विच इज़ 11π/6, ठीक है। सो ये 11π/6 होगा प्लस 11π/6 टू 2π जाएगा, ठीक है, बाकी dx तो है ही। अब इस वैल्यू में वैल्यू होता है -1, ठीक है। बीच में ये जो वैल्यू है, मतलब इन दोनों के बीच में, वो तो -2 ही होगा, क्योंकि 3π/2 उस रेंज में आ रहा है, राइट। सो इट विल बी -2 और यहाँ पे अगेन -1। तो इस वैल्यू को तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन -2 से 0 है और x³ + 3x² + 3x + 3 + x + 1 cos x + 1 dx निकालना, ठीक है। सो एक चीज़ मैं दिख रहा हुई, मतलब एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन आई पे 0 होगा, सॉरी, कि आई कैन मेक ए x³ + 3x² 3x + 1, ठीक है। सो ये x + 1 क्यों होता है, बाकी 3 है तो +2 करना पड़ेगा, प्लस x + 1 cos x + 1 होगा, ठीक है, dx होगा, ठीक है। नाउ -2 to 0 है, इसको लिख सकते हैं x + 1³ + 2 + x + 1 cos x + 1 dx, राइट। अब अगर मैं x + 1 को t मान लूँ तो सिंपल है dx dt होगा, राइट, और लिमिट्स चेंज होगा, x -2 मतलब -1 होगा, 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। सो t³ + 2 + t cos t dt, तो ये हो रहा है फंक्शन फाइनली, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे -t पुट करने से इट्स एन ऑड फंक्शन, सिमिलरली ये ऑड पावर है तो ऑड हो जाएगा। सो बेसिकली अगर एक इंटीग्रेशन में -a to a लिमिट्स है, a इज़ एनी रियल नंबर, सो अगर ft dt है और ये फंक्शन ऑड होता है, ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन 0 होता है। सो यहाँ पे तो t³ + ये 0 हो जाएगा, सो आई लेफ्ट टू जस्ट 2 dt विच इज़ -1 to +1, सो 2 × 1 + 1 विच इज़ 4, ठीक है। Okay, so the fifth problem is some integration √ln2 से √ln3 है, राइट, एंड सम फंक्शन दिया हुआ है। तो जनरली ये जो फंक्शन है, ये किंग्स रूल लगा सकते हो बेसिकली, राइट। मतलब बेसिकली ये जो फॉर्मूला था a से b f(x) dx, a से b सेम होता है किसका, a + b - x dx और b + a - x dx सेम थिंग। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक x आ गया, तो लेकिन अगर मैं x² को t मानता हूँ, ठीक है, सो ये 2x dx सम dt, मतलब x dx हाफ dt होगा, ठीक है। सो अगर इस इंटीग्रेशन को I मानते हो, ठीक है, सो बेसिकली I क्या होगा, अच्छा ये रूट मतलब हट जाएगा, तो ln2 से सीधा ln3 होगा, और यहाँ पे एक हाफ आएगा, x dx इज हाफ, तो ये जो x dx है ये हाफ dt हो गया, राइट। सो dt तो बाहर होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, साइन t, क्योंकि x² t था, और साइन ln6 - t
और ऊपर साइन टी, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ विच इज़ दिस फॉर्मूला, कोई सम ऑफ द लिमिट्स ln2 से ln3 है, तो यहाँ पे लगाओ साइन ln3 प्लस ln2 मतलब ln6 होगा माइनस टी, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही आएगा ln6 माइनस टी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है ln m प्लस ln n, ln मतलब लॉग बेस है बेसिकली, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट हो जाता है, ओके, सम ln mn का, सो 2 3 6 हो गया, और ये साइन ln t आएगा, सॉरी t आएगा, ठीक है, dt। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे ये भी आई हो गया, सो 2i क्या होगा, हाफ कॉमन, सिर्फ dt बचेगा ln2 से ln3, सो दिस इज हाफ ln3 माइनस ln2 मतलब ln3/2, ठीक है। सो ये 2 नीचे आएगा, सो आई इज 1/4 ln3/2, ठीक है। चलो, ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज -π/2 से π/2 तक है x² प्लस ln समथिंग cos x dx, ठीक है। एक बात तो इम्पोर्टेंट है कि माइनस ए से ए पे होने, ये माइनस ए से ए तक है, राइट। इवन होने से निकाल सकते हो, ऑड होने से ज़ीरो। तो x² cos x dx को पहले सेपरेट करो, क्योंकि वो एक इवन फंक्शन है, राइट। एंड -π/2 से π/2 ये हो गया आई, हम लोग का इंटीग्रेशन। सो ये क्या होगा, ln पाई प्लस एक्स बाई पाई माइनस एक्स dx, और एक cos x भी आएगा, ओके, क्योंकि cos x मल्टीप्लाई हो रहा था। ये इवन है बट दिस इज नेगेटिव, मतलब अगर मैं -x पुट करूँ तो ये चीज़ नीचे है, ये पे -x मतलब नेगेटिव हो जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन ज़ीरो होगा। सो सिर्फ बचा हुआ रह गया -π/2 से π/2 x² cos x dx, ठीक है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है, ठीक है। सो x², इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। सो इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, sin x। सो -π/2 से π/2 and minus integration, we are just applying the integration by parts concept here। इसका 2x होगा, sin x होगा, dx होगा, ठीक है। इसका तो इजी है, बट इसको कैसे निकालोगे, दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर। आई थिंक दो बार करने से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, सो आई इज π²/4, ठीक है, sin π/2 1 माइनस ऑफ -π²/4, मतलब बेसिकली 2π²/4 होगा, एंड माइनस ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। सो 2 बाहर आएगा, एंड अगेन करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। सो x माइनस cos x आएगा, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 माइनस ऑफ x का 1 हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस cos x dx होगा -π/2 से π/2। तो इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो।